आज हम अध्ययन करेंगे भाग का। मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। भाग डिवीजन, इसके हम कई शॉर्ट वीडियो भी जानेंगे। अब भाग में हम किन किन का अध्ययन करेंगे। एक तो हम सामान्य संख्याओं का भाग सीखेंगे, एक हम दशमलव संख्याओं का भाग सीखेंगे और एक हम भिन्नात्मक संख्याएं यानी भिन्न वाली संख्याओं का भाग सीखेंगे। भिन्नात्मक संख्याओं का भाग सीखेंगे। तो चलिए पहले लेते हैं हम सामान्य संख्याओं का भाग। एक उदाहरण लेता हूं, कोई सा भी एक उदाहरण ले लेता हूं। इसमें मुझे भाग देना है 18 का। सामान्यतः हम कैसे भाग देते हैं वो वाला उदाहरण ले रहा हूं। हम क्या करेंगे, जो राइट में संख्या लिख रखी है उसको हम लेफ्ट में ले आएंगे। इस प्रकार का एक डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम के अंदर इस संख्या को लिख देंगे। इस संख्या को हम बोलते हैं भाज्य और इस संख्या को हम बोलते हैं भाजक। भाग में ऊपर की संख्या बटा के ऊपर की संख्या को हम बोलते हैं भाज्य और बटा के नीचे की संख्या को हम बोलते हैं भाजक। ये होता है भाग। देखिए 18 का भाग लगाना है हमें 45 में। हमें 18 का पार्ट आना चाहिए 45 में भाग लगाने के लिए। 18 दूने 36, 18 दिए 54, 54 ज्यादा हो जाते हैं तो 18 दूने 36। अब 45 में से 36 घटाना है तो हमेशा संख्याओं को टुकड़े करके घटाओ, मौखिक रूप से हल हो जाएगा। जैसे 45 को आप 40 और 5 मानिए और 36 को आप 30 और 6 मानिए, तो 40 में से 30 घटाए 10 बच गए और उसके बाद में ये 5 और है तो 10 और 5 15। अब हमें कितने घटाना है 6। 15 में से 6 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 9। आगे उतारेंगे 4 94, 18 चौक 72, 18 5 90। तो ये हो गया 18 5 90। घटाएंगे तो 4 बचेगा। आगे उतार दिया अपन ने 6, 4 यहाँ पर उतारा, 6 यहाँ पर उतार लिया। 46, 18 का भाग 46 में 18 दोनों होते हैं 36, 46 में 36 घटाएंगे तो बचेगा 10। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो हम भागफल में पॉइंट लगा देंगे और यदि आपको इतना ही हल करना है, आपको शेषफल निकालना है, तो ये हो गया आपका शेषफल और ये हो गया भागफल। और यदि आपको आगे हल करना है तो हम क्या करेंगे, भागफल में एक पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर हम एक 0 लगा देंगे। ये पॉइंट क्यों लगाया और यहाँ पर 0 क्यों लगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या के पॉइंट में 0 0 होता है। अब इस संख्या के पॉइंट में कुछ नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं का मतलब होता है 0। क्लास में आज संडे है, क्लास में कोई बालक नहीं आया। कोई बालक नहीं आया का मतलब आज क्लास में 0 बालक आए। तो गणित की भाषा में बोलेंगे तो कुछ नहीं का मतलब होता है 0। 18 का भाग 100 में 18 5 हो जाएंगे 90। घटाने पर कितने बचेंगे 10। फिर से हम 0 उतारेंगे। एक बार आपने पॉइंट लगा दिया तो आपको यदि एक एक 0 की जरूरत पड़ रही है तो आप एक एक 0 कितनी बार उतार सकते हो। अब यदि मुझे यहाँ पर 2 0 की आवश्यकता पड़ रही है, मैंने एक 0 लगा दिया और यह संख्या मान लीजिए इस भाज्य से छोटी रह रही है, तो मैं एक और 0 उतारूंगा तो उससे पहले मुझे भागफल में एक 0 लगाना पड़ेगा। हम आगे इसका उदाहरण लेंगे। यहाँ पर तो एक 0 की आवश्यकता पड़ रही है, घटाया 10 बचा, एक 0 उतार लिया। अब पॉइंट लगाने के बाद में आप एक 0 कितनी बारी उतार सकते हो। 18 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 18 5 90, बचेगा कितना 10। अब ये चलता ही रहेगा, ये 5 5 5 5 बार बार आता ही रहेगा। ये एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या है, परिमेय संख्या है, p बटा q रूप वाली, जिसका दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती। ये भी मैंने चर्चा की थी संख्या पद्धति में, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार वाले टॉपिक में। तो ये इस प्रकार से सामान्य संख्याओं का भाग होता है। आपको पढ़ाना चाहिए और उसके बाद में पॉइंट, यदि संख्या समाप्त हो गई है तो आप भागफल में पॉइंट लगाकर आगे एक एक बार कितने 0 उतार सकते हो। हम लेते हैं एक और उदाहरण सामान्य संख्याओं में। मैंने एक उदाहरण ले लिया 123 0 0 5 और इसमें मैं भाग देना चाहता हूं 122 का। तो राइट वाली संख्या को हम लेफ्ट में लिख देंगे और इस प्रकार के फॉर्मेट में इस संख्या को हम लिख देंगे। यहां पर देखिए 122 का भाग 123 में एक बार, घटाने पर कितना बच गया 1। घटाने के बाद में आप एक अंक उतारने के लिए स्वतंत्र हो, आप एक अंक उतार सकते हो हर बार। उसके लिए आपको भागफल में कुछ भी नहीं लगाना। मैंने एक अंक यहां से ये 0 उतार लिया, लेकिन ये 0 इस संख्या से क्या रह गया छोटा।
ये छोटा रह गया तो मुझे एक अंक और उतारना पड़ेगा, लेकिन ये अंक यहाँ पर उतारने से पहले मुझे भागफल में एक जीरो लगाना होगा। तो हम अपने सामान्य स्थिति में हम इसको कहते हैं कि भाग टूट गया। जब भाग टूट जाता है तो भागफल में हम जीरो लगाते हैं और उसके बाद में हम अगला अंक उतारते हैं। घटाने के बाद में अगला अंक उतारा, अगला अंक जीरो है तो संख्या बनी 10। 10 में 122 का भाग जाता नहीं है तो हमें अगला अंक उतारना होगा। अगला अंक उतारने से पहले भागफल में जीरो लगाना होगा। तो हमने अगला अंक उतार लिया जीरो। जो हमने अगला अंक उतारा जीरो तो यहाँ पर 100 बन गया। अब देखिए 122 का भाग 100 में भी तो नहीं जाता है, 100 भी तो छोटा है। यहाँ वाली संख्या से यहाँ वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। जब बड़ी होगी यहाँ वाली संख्या तो इसका भाग जाएगा। तो हमें अगला अंक और उतारना पड़ेगा। जब हम अगला अंक और उतारेंगे उससे पहले भागफल में हमें जीरो लगाना पड़ेगा। तो घटाने के बाद में आप एक जीरो उतार सकते हो, एक अंक उतार सकते हो। ये अंक उतारने के बाद भी संख्या छोटी रह रही है तो आप अगला अंक उतारने से पहले भागफल में जीरो लगाओ। अगला अंक उतार लिया, अब भी संख्या छोटी है 122 है, अब भी ये छोटी है तो हम अगला अंक उतारेंगे। ये अगला अंक उतारने से पहले भी हमें एक जीरो लगाना होगा। तो अब यहाँ पर उतार दिया 5, ये हो गया 1005। अब 122 का भाग 1005 में। अब आपको पहाड़ आना चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पहाड़े आप किस प्रकार लिखोगे। यदि मुझे देखना है कि 22 साते कितने, 122 साते कितने होते हैं, 122 साते कितने होते हैं। यदि आपको 22 का पहाड़ याद है तो अच्छी बात है। 7 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 700। ये 100 है, यहाँ पर इकाई दही सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100। मैंने आपको बताया था कि पहाड़े किस प्रकार लिखें और हमें कोई क्रम से पहाड़े नहीं बोलना है। जैसे मैं भाग दे रहा हूं तो अब मुझे देखना है कि 122 का भाग 1005 में कितनी बार जाता है। तो मैं देखूंगा कि 8 बार में कितना आता है, 9 बार में कितना आता है, 7 बार में कितना आता है। अब मैं ये तो नहीं देखूंगा कि 2 बार में कितना आता है, 3 बार में। इतना तो मुझे भी आइडिया लग रहा है कि 122 है और यहाँ पर है 1005। तो 1005 काफी बड़ी संख्या है तो कम से कम 7, 8 या 9 बार भाग जाएगा। तो इसके लिए हम पहाड़े कैसे लिखेंगे इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो कि 1 से लेकर 100 तक पहाड़े कैसे सीखें। 7 को 2 से गुणा किया तो ये हो गया 14। 7 को 20 से गुणा किया तो ये हो गए, 7 को 20 से गुणा करते ये हो गए 140। 700 और 140 ये हो गए 840। 840 और 14 हो जाएंगे 854, जबकि हमें चाहिए 1005। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 122 इंटू 9। 22 को 9 से इंटू करते हैं। यहाँ पर देखो 9 को 100 से इंटू किया तो 900 और 22 को 9 से इंटू कर लो। यदि आपको 22 का पहाड़ा आता है तो 22 को 9 से इंटू करते हैं तो होते हैं 198। ये 900 और ये 198 ये हो जाएंगे 1098, जबकि हमें चाहिए 1005। 7 से संख्या छोटी रह रही है, 9 से संख्या बड़ी हो जाती है, इसका मतलब भाग जाएगा 8 बार। तो आपको एक सिंपल सा आइडिया लगा के फिर तुरंत ही भाग हल करना है। तो इसको 8 से इंटू कर लीजिए। 22 8 होते हैं 176, 176 का 76 हासिल हो गया 1, और 8 को 100 से इंटू किया तो 800, 800 और ये 100 हो गए 900, तो आ गया 976। 15 में से 6 घटाए तो बच जाएंगे 9, और 9 में से 7 घटाए तो 2, और 9 में से 9 घटाए तो 0। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा और आगे 0 लगा दूंगा। 122 का भाग 290 में 2 बार जाएगा, ये हो गया 244। 2 को 22 से इंटू किया 44, 2 को 100 से इंटू किया 244 हो गया। घटाइए, यहाँ पर बचेंगे 6, और यहाँ पर 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4, आगे 0 लगा दिया। अब है 460। 122 का भाग 460 में कितनी बार जाएगा, देखिए इसको मैं 3 से गुणा करता हूं। एक बार देख रहा हूं, 3 से नहीं होगा तो हम 4 से या 2 से लेंगे। 3 से गुणा करो 22 के होते हैं 66, और 3 को 100 से इंटू किया 300 हो गया। अब देखो यदि मैं 366 में 122 जोड़ देता हूं तो ये हो जाएंगे 488। 488 बड़ा हो जाता है 460 से, तो भाग 3 बार ही जाएगा। घटाइए, 10 में से 6 घटाए तो 4, और 15 में से 6 घटाए तो बचेंगे 9। इस प्रकार से आगे आप भाग दे सकते हो। तो इस उदाहरण को लेने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपको पता होना चाहिए कि हम घटाने के बाद में कितने अंक उतार सकते हैं। आप घटाने के बाद में 1 अंक उतार सकते हो। यदि उतारने के बाद भी वो संख्या छोटी रह रही है तो भागफल में 0 लगाओ और फिर अगला अंक उतारो।
फिर भी संख्या छोटी रह रही है तो भागफल में एक और जीरो लगाओ और फिर अगला को उतारो। इस प्रकार आप भाग देकर हल कर सकते हो। चलिए, ये था सामान्य संख्याओं का एक सामान्य सा भाग। अब हम लेते हैं भाग की कुछ ट्रिक। सबसे पहले मैं लेता हूं भाग की जो सबसे सामान्य ट्रिक है वो है, भाग की जो सबसे सामान्य ट्रिक है वो मैं लेता हूं सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। ये एक वैदिक विधि है, इस विधि से हम भाग करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक उदाहरण ले लिया। इस वैदिक विधि की सहायता से आप किसी भी भाग को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा भाग हो। मुझे इसमें भाग देना है 785 का। हम 3 अंकों की संख्या लेंगे और 3 अंकों से ज्यादा बड़ी संख्या आती भी नहीं है, और यदि कोई आ भी जाती है तो हम एक और अगली ट्रिक लेंगे, उसमें हम समझ सकते हैं। वो तभी आएगी जब आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, वो ऑप्शन में कोई आपको उत्तर ढूंढना होगा, तो उस टाइम एक और नई ट्रिक है, उसमें मैं आपको सरल से बता दूंगा। दशमलव संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का एक हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अभी हम केवल सामान्य संख्याओं का सीख रहे हैं, और सामान्य संख्याओं में भी भाग में पहला है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। चलिए हम यह भाग लेते हैं। अब सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक में भाग कैसे करते हैं? देखो, एक तो शब्द आ रहा है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। सीधा और तिरछा गुणा करके हम भाग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाग की बजाय गुणा इजी होता है, तो हम गुणा करते हुए भाग हल करेंगे। मैं 785 को लिख लूंगा 7 की पावर 8 और 5 के रूप में। ये पावर नहीं है, लेकिन मैं इस रूप में लिख लूंगा। अब क्यों लिखा है ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए, इसको हम बोलते हैं मुख्यांक। वैदिक गणित में इसको बोलते हैं मुख्यांक, यानी मुख्य अंक, और ये है ध्वजांक, ध्वज अंक। ध्वज हमेशा मंदिर के ऊपर होता है, तो यहाँ पर भी देखो ये ध्वज है, ये इस संख्या के ऊपर है। ये जो संख्या है ये इस संख्या के ऊपर लगे हुए, तो हम इसको बोलते हैं ध्वजांक और इसको बोलते हैं मुख्यांक। यहाँ पर ध्वजांक में 2 अंक हैं, तो इस संख्या के 2 अंक में तीसरे कॉलम में रख देता हूं। यहां से मैंने ये 2 अंक तीसरे कॉलम में रख दिए, ये 2 अंक तीसरे कॉलम में रख दिए यहाँ वाले, और बाकी के जो अंक हैं वो मैं बीच में रख दूंगा। ये बाकी के अंक मैंने यहाँ पर बीच में रख दिए। अब मुझे 785 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं भाग दूंगा 7 से। अब देखो, एक तो हम 785 का भाग देवें और एक हम 7 का भाग देवें, तो 7 का भाग देना काफी इजी रहता है, तो हम यहाँ पर 7 का भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। 7 का भाग 6 में जाता नहीं है, तो 7 का भाग हम देंगे 67 में। 9 साते होते हैं 63, 9 साते 63। 67 में से 63 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 को मैं उतार दूंगा यहां पर। 4 के आगे आएगा 5, तो ये हो जाएगा 45। अब हम क्या करेंगे? 45 में से इस संख्या को गुणा करके घटाएंगे। देखो, इस संख्या के आगे कुछ भी नहीं है, तो मैं 0 लिख देता हूं। अब 45 में से हम घटाएंगे 85 और 09 का ऊर्ध्व या तिर्यक जो भी गुणा होता है वो हम गुणा घटाएंगे। तो इनको गुणा करेंगे तो ये 72 हो गए और ये 0 हो गए। तो 45 में से हमें घटाना है 72। क्या हम 45 में से 72 घटा सकते हैं? नहीं, माइनस में आएगा, हमें नहीं घटाना है। देखो, हम सामान्य तौर पर भाग देते हैं तो हम हमेशा छोटी संख्या लेते हैं। जैसे मुझे 5 में भाग देना है 3 का, तो मैं ऐसा नहीं दूंगा कि 3 दूनी 6 और घटाया तो बच गया -1, ऐसा कभी नहीं होता है। शेषफल हमेशा न्यूनतम रूप में 0 होगा, 0 से कम शेषफल कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर अपने शेषफल कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है। यहाँ पर अपने शेषफल माइनस में आ रहा है। ये शेषफल नहीं था, ये 4 शेषफल नहीं था, शेषफल अब यहाँ से आएगा। तो ये शेषफल माइनस में आ रहा है। माइनस में कब आता है? जब आप भाग ज्यादा बार दे देते हो। तो यदि मैं यहाँ पर भाग 2 बार नहीं देकर मैं एक ही बार दूं, तो ये जो शेषफल है ये माइनस में नहीं आएगा और ये शेषफल आ जाएगा प्लस में। इसका मतलब मैंने यहाँ पर भी भाग ज्यादा बार दे दिया। मैंने यहाँ पर 9 बार भाग दे दिया, मुझे 9 बार नहीं देकर 8 बार ही देना चाहिए। तो इस विधि की थोड़ी ये कमियां भी है कि हमें पहले पता नहीं चलता है और बाद में हमें वापस करेक्शन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है तो हमें उसी टाइम वापस करेक्शन करना होता है, क्योंकि हमें पहले पता नहीं चलेगा कि ये आगे जाकर घटेगा या नहीं घटेगा। ये ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर इसको भागफल को आपको कम लेना होता है। तो 7 का भाग 67 में 9 बार जा रहा है, लेकिन हम 9 बार नहीं देंगे। कितनी बार देंगे? 8 बार। अब 9 बार क्यों नहीं देंगे उसका भी कारण आपको बता दिए कि शेषफल माइनस में आ रहा है।
8 बार देंगे तो 7 8 होता है 56, 67 में से घटाएंगे 56 तो बचेंगे 11, ये हो गए 11। अब देखिए नई संख्या क्या आ गई 115। 115 में से अब मुझे कितना घटाना है, 8 को मैं 08 लिख सकता हूं। अब इसका और इसका गुणा करके उसमें से घटाना है। 7 का हर बार भाग दिया जाएगा और इनका हमेशा गुणा करके आगे घटाया जाएगा। तो 115 में से हम घटाएंगे, ये तो गया 0 और ये हो गए 64। 115 में से 64 घटाना है तो आप ऐसे करो 100 में से पहले 60 घटा लो तो 40 बचेंगे, और 40 और ये 15, 40 और 15 हो जाएंगे 55। 55 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 51, ये आ गया 51। अब हमें 7 का भाग 51 में देना है। देखो 7 का भाग पहले 67 में दिया, 11 बचा, आगे 5 उतारा, 115वां। अब 115 में से इनका तिर्यक गुणा घटा दिया, घटाने के बाद में अपना ये शेषफल आया है। अब 51 में हमें 7 का भाग देना है। 51 में 7 का भाग जाता है 7 बार। अब देखो ये पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है, करेक्शन करना पड़ेगा, वो बाद में पता चलेगा। सातों साथी होते हैं 49, घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2, तो यहाँ पर उतारा मैंने 2, ये हो गए कितने 27। अब 27 में से मुझे क्या घटाना है, 27 में से 85 और 87 का वज्र गुणा घटाना है। पहले लिया आपने 08, 85 और 08, अब 0 को हटा देंगे। अब हम लेंगे 8 और 7, 8 और 7 और 85 का गुणा। अब देखो 27 में से इनका तिरछा गुणा घटाएंगे तो ये होता है 7 8 56 और ये होता है 8 5 40। 56 और 40 27 में से नहीं घटा सकते, तो हम यहाँ पर भाग देंगे कम बार, हम भाग देंगे यहाँ पर 6 बार। 6 बार भाग देंगे तो 7 संग आएगा 42। 51 में से 42 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 9 और 9 के आगे 7 उतारते हो जाएंगे 97। अब इनका गुणा घटाएंगे हम, ये है 97। 97 में से हमें घटाना है 85 और 86 का वज्र गुणा, ये हो गए 8 संग 48 माइनस ये हो गए 8 पंजे 40, यहाँ पर 97। 8 संग 48 और 8 पंजे 40, 48 और 40 हमें घटाना है 97 में से। तो 97 में से 48 और 40 घटाएंगे तो 40 40 80 और 8 ये हो जाएंगे 88। 97 में से 88 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 9। 7 का भाग 9 में 1 बार, शेषफल बचेगा 2। अब तीसरे कॉलम आते हैं वो सब शेषफल है। अब यदि आपको शेषफल चाहिए तो शेषफल कैसे निकालोगे, देखो ये भागफल इतना ही है, अब आगे बाकी जो बचा है वो शेषफल होगा। अब शेषफल कैसे निकालेंगे ये देखिए, 4 यहाँ पर है 2 और आगे है 46, तो ये हो गया 246। 246 में से हमें घटाना है 85 और पहले लिया था 08, फिर लिया था 86, अब लेंगे हम 61। 85 और 61 का गुणा, 85 और 61 का तिरछा गुणा और इनटू में आएगा 100, सॉरी इनटू में आएगा 10। क्यों, क्योंकि हमारे जो जोड़क है वो इकाई और दहाई के रूप में है, इकाई और दहाई के रूप में होता है तो गुणा में आएगा 10 माइनस, देखो 0 8 से गुणा हो गया, 0 5 से भी गुणा हो गया, 8 इन दोनों से गुणा हो गया, 6 इन दोनों से गुणा हो गया, 1 अभी केवल 8 से गुणा हुआ है। ये देखिए 1 8 से गुणा हुआ, 1 5 से गुणा नहीं हुआ, तो 1 को 5 से भी गुणा करेंगे। यहाँ पर ये 2 अंक, ये 2 अंक और उसके बाद में इकाई इकाई वाले अंक। 246 माइनस इनको गुणा करेंगे तो ये हो गए 8 और ये हो गए 6 पंजे 30, 8 और 30 हो जाएंगे 38। 38 को 10 से इंटू करने पर 380 और माइनस में कितना है 5, 380 और 5 हो जाएंगे 385 माइनस के, और यहाँ पर है 246, घटाएंगे तो उत्तर आएगा माइनस में। 300 में से 200 घटाए तो बच गया 100, 100 और 46, 100 और 85 हो गए 185। 185 में से हमें 46 घटाना है, 185 में से 46, तो 40 में से 80 में से 40 घटा दीजिए, यहाँ पर बचेंगे 145। अब घटाने हमें केवल 6, तो 6 घटाते बचेगा 139, तो शेषफल आ रहा है माइनस का 139। और शुरुआत में मैंने बताया था शेषफल कभी भी माइनस मारा है इसका मतलब आपने भाग ज्यादा बार दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागफल को 1 कम कर देंगे तो अपना एकदम एग्जैक्ट भागफल आएगा 860। और एक बार भागफल कम करने का मतलब है कि इसमें से आपने 786, इस संख्या में से 785 कम कर दिया है, तो 785 उधर जोड़ देंगे हम, 785 इधर जोड़ेंगे और इधर है 139 माइनस का,
तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएंगे 6, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, और उसके बाद में 7 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 6। तो ये आ गया शेषफल और ये आ गया भागफल। इस प्रकार से आप ये भाग कर सकते हो। अब यदि आपको ये शेषफल नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए कि मुझे पॉइंट में उत्तर चाहिए, पॉइंट में 2 अंकों तक 3 अंकों तक मुझे उत्तर चाहिए, इस प्रकार से नहीं चाहिए, तो आप इस भाग को सेम ही तरीके से कंटिन्यू रख सकते हो, इस भाग को सेम ही तरीके से जारी रख सकते हो। शेषफल की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर अगला अंक लेंगे हम 2 और 4 24, और 24 में से हमें घटाना है 85 और 61 का वज्र गुणा। अब हमने देखा है कि 85 और 61 का वज्र गुणा उस टाइम लिया था तो घट नहीं रहा था, अभी तुरंत हमने उसके बाद में हमने संशोधित भागफल लिया था, भागफल में से 1 कम किया तो यहाँ पर 860 आया था। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। इसका मतलब है कि आप भाग यहाँ पर ज्यादा बार दे दिया, आपने 1 बार भाग दे दिया, जबकि आपको भाग देना है यहाँ पर 0 बार। तो उस टाइम यहाँ पर बचा हुआ था 9, 7 का भाग 9 में 0 बार देंगे, 7 का भाग 0 बार देंगे तो क्या आएगा 0, 9 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 9, तो यहाँ पर आएगा शेषफल 9, और नया भाजक आ गया, नया भाज्य आ गया 94। अब 94 में से हमें घटाना है 85 और 60 का वज्र गुणा, 94 में से 85 और 60 का वज्र गुणा, ये 0 हो गया और ये 6 बजे 30 हो गए। 94 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा कितना 64, 94 में से 30 घटाए 64 बच गए। अब हम 7 का भाग 64 में लगाएंगे, 9 7 होते हैं 63, बचेगा कितना 1 और 6 16। अब 16 में से हमें इनका तिरछा गुणा घटाना है, 0 9 और 85 का घटेगा नहीं, भाग देंगे हम वापिस इसमें 9 की बजाय 8 बार, और आगे यदि कोई और संख्या चाहिए तो आप आगे 0 लगाकर ये भाग कंटिन्यू रख सकते हो। तो ये थी गुणा के ऊर्ध्व तिर्यक